नमस्कार दोस्तों। बहराइच की हिंसा के बारे में तो सबने सुना ही होगा, लेकिन इससे भारत पर क्या असर पड़ा, क्या कभी सोचा? कैसे इस हिंसा से भारत जल रहा है? पूरे विश्व में भारत की क्या छवि बनकर रह गई है? क्या कभी इस पर विचार किया? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इससे भारत कैसे टूट रहा है। बहराइच, जहाँ प्यार और भाईचारे की मिट्टी है, वहाँ आज आग सी लगी हुई है। गोलीबारी सिर्फ बहराइच में नहीं हुई, बल्कि यह गोली सीधा भारत के दिल में लगी है। बहराइच से जो खबरें आ रही हैं, वो सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये भारत के दिल में चुभती हुई तलवार है। ये हिंसा पूरे इंसानियत को चोट पहुंचा गई है। आज हम अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्या ये वही भारत है जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं? हम क्यों भूल गए कि यह मुल्क कभी एकता का मिसाल था? हम क्यों भूल गए हैं कि यह वही भारत है जहां लोग एक दूसरे के धर्म को सम्मान देते थे, जहां मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान एक ही आसमान में गूंजती थी। जब भी इस तरह की हिंसा होती है तो इसका असर सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता। विश्व भर के मीडिया और राजनीतिक मंचों पर इसे लेकर चर्चाएं होती हैं। दुनिया भारत को एक एकता की मिसाल के रूप में देखती है। एक ऐसा देश जहां रंग बिरंगी सभ्यताएं थी, जहां हर धर्म एक माला के मोती की तरह जुड़े हुए थे। पूरी दुनिया भारत को देख रही है और दुनिया के सामने हमारे देश की तस्वीर क्या जा रही है। एक देश जो पहले एकता के लिए जाना जाता था, आज वो एकता टूट रही है। आज हमारी यह छोटी छोटी बातें देश को दुनिया में नीचा दिखा रही हैं। बहराइच में भड़की हिंसा ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में है? इस हिंसा ने न केवल हमारे देश की एकता को क्षति पहुंचाई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमारी छवि को धूमिल किया है। इससे भारत की छवि एक शांति प्रिय और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र की बजाय एक विभाजित और अशांत देश के रूप में बनती है। यह हमारे विकास, पर्यटन और वैश्विक संबंधों पर भी नकारात्मक असर डालता है। एक देश जो अपनी सांस्कृतिक विविधता पर गर्व करता है, वही आज हिंसा और विभाजन का शिकार हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा ही धर्म है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तब उनकी शिक्षा हम भूल जाते हैं। यह घटना भारत के अंदर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को दर्शाती है, जिससे देश की एकता पर खतरा मंडरा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, आँख के बदले आँख पूरे संसार को अंधा बना देती है। बहराइच की हिंसा भी यही दिखाती है कि किस तरह सांप्रदायिक संघर्ष हमारे देश की अखंडता को कमज़ोर कर रहे हैं। राजनीति और सियासत के खेल में हमारे देश के युवाओं की बलि चढ़ाई जा रही है। बहराइच की हिंसा इसका ही उदाहरण है, जहां युवाओं का इस्तेमाल नफरत फैलाने और राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया गया। इस तरह की घटनाओं में केवल नुकसान है और कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं है। राजनीतिक दल और उसके एजेंडे हमारे युवाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा फैलाई जाती है तो सबसे पहले निशाना युवा पीढ़ी बनती है। उन्हें भड़काकर हिंसा में धकेल दिया जाता है और इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। ये सियासत, ये राजनीति चलती रहेगी, पर हमारा भारत टूट रहा है। ये राजनीति, ये जातिवाद हमें तोड़ रहा है, पर हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। इस जातिवाद भरी राजनीति से सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान होगा। जब युवा राजनीति और हिंसा के खेल में उलझते हैं तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। वे अपनी शिक्षा, अपना करियर और ज़िंदगी के राह से भटक जाते हैं। राजनीति और सियासत का खेल खेलने वालों के लिए यह सिर्फ एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उन परिवारों के लिए यह जीवन भर का दर्द बन जाता है, जिनके बेटे और बेटियां इस हिंसा का शिकार होते हैं। युवा राष्ट्र की रीढ़ होते हैं, लेकिन आज की स्थिति देखकर लगता है कि इस रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को उकसाकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का सीधा असर समाज पर पड़ता है। समाज में भाईचारा कमज़ोर होता है और आपसी विश्वास भी टूट जाता है। यह वक्त है अपनी युवा पीढ़ी को जागरूक करने का और उन्हें सियासत की जाल से बचाने का। राजनीति का खेल खेलने वालों को हमें यह संदेश देना होगा कि अब युवा हिंसा का हिस्सा नहीं बनेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, धर्म हमें प्रेम और सेवा सिखाता है, न कि नफरत और विभाजन।
देश के विभिन्न धर्मों का आपस में लड़ना न सिर्फ धर्मों को कमज़ोर करता है बल्कि पूरे देश की एकता को भी कमज़ोर करता है। हमारी सामाजिक संरचना ही ऐसी है कि कोई भी धर्म अकेले नहीं चल सकता। हर धर्म का और धर्म के लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। एक स्थिर और शांतिपूर्ण समाज तभी बन सकता है जब हम सभी धर्मों को एक साथ चलने दें। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, धर्म केवल आत्मा की शांति के लिए नहीं, समाज की एकता के लिए भी जरूरी है। हमें देखना होगा कि कैसे विभिन्न धर्म एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। अगर हम एक दूसरे का आदर करेंगे तभी हम एक सशक्त और एकजुट समाज बना सकते हैं। धर्म के नाम पर जो लोग लड़ते हैं वो धर्म को नहीं समझते। धर्म का असली मकसद हमें जोड़ना है, न कि अलग करना। विभिन्न धर्मों के लोगों के आपस में लड़ने से समाज में डर का माहौल पैदा होता है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर भी इसका असर पड़ता है। ये नफरत का रास्ता हमारी एकता को खा गया है और अगर हमने इसको अभी नहीं रोका तो कल को हम अपनी पहचान भी खो देंगे। हमें मिलकर अपने देश को, अपने भारत को फिर से एकता के ध्वज के नीचे लाना होगा। हमारी ताकत हमारी एकता में है और अगर हमने इस एकता को फिर से नहीं अपनाया तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। जय हिंद, जय भारत।